पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर क्लैश में अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं तो 8 जंग रुकवा चुका हूं, अब मेरी नजर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो जंग जारी है इसको रुकवाने पर है। यानी बॉर्डर क्लैश अब बड़े लेवल पर जा चुकी है, इसका दायरा बड़ा हो चुका है। और देखिए अफगानिस्तान के सोल्जर क्या कह रहे हैं कि अभी तो हमने 10% ताकत से पाकिस्तान को जवाब दिया है, अगर हमने पूरी ताकत लगा दी तो सोच लीजिए पाकिस्तान का क्या होगा। यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद, जिसे डूरंड लाइन कहते हैं, बारूद की वो रेखा एक्टिव हो चुकी है और पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है अफगानिस्तान। ये सब शुरू क्यों हुआ, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान की वायुसेना ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ड्रोन स्ट्राइक की और यह कहा कि भाई अफगानिस्तान की जमीन पर टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी के दहशतगर्द थे जिनको हमने टारगेट किया। अब अफगानिस्तान का कहना है कि तुमने हमारी जमीन पर अटैक किया है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके बाद अफगानिस्तान ने बॉर्डर पर पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाना शुरू किया, कई पोस्ट को तबाह किया तो कई पर कब्जा किया। पाकिस्तान ने भी इसका करारा जवाब दिया, लेकिन अफगानिस्तान कह रहा है कि अब तुमने हमें छेड़कर गलती की, क्योंकि हमें ना ब्रिटेन जीत पाया, ना हमें अमेरिका फतेह कर पाया, सोवियत रूस को हमने खदेड़ दिया, वापस जाने पे मजबूर कर दिया। और अब अगर पाकिस्तान चाह रहा है कि वो अफगानिस्तान पर अटैक करके खुश रह सकता है तो ये नहीं होने वाला, पाकिस्तान को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चलिए अब देखिए, आई एम गुड एट सॉल्विंग वॉर्स, डिनाइड नोबेल, ट्रंप नाउ आइज अफगान पाक कॉन्फ्लिक्ट। डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हो चुकी और जब वो मिडिल ईस्ट से निकल रहे थे तब उनसे रिपोर्टर्स ने ये पूछा कि आपको पता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो बॉर्डर क्लैश, उसमें क्या है रोल अमेरिका का। उन्होंने कहा देखो 8 युद्ध रुकवा चुका हूं, तो इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप का अगला टारगेट पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध में शांति के प्रयास करना है, ताकि नोबेल के लिए वो फिर से दावा ठोक पाए। हालांकि इस बार तो चला गया हाथ से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश जो है वो जारी है। अब ये टोलो न्यूज है। टोलो न्यूज अफगानिस्तान की रिपोर्ट के मामले में, अफगानिस्तान के समाचार के मामले में बड़ी क्रेडिबल एजेंसी है। टोलो न्यूज क्या कह रहा है ये देखिए, सम सिटीजन्स स्टेटेड दैट दे स्टैंड फर्मली विद द कंट्रीज सिक्योरिटी फोर्सेस एंड विल सपोर्ट देम अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। अब इन लोगों के हवाले से कहा गया, ये अफगानी लोग हैं, मैं आपको पूरी रिपोर्ट बताता हूं। उसमें यह कहा गया है जब पाकिस्तान की सेना ने डूरंड लाइन पर बसे अफगानी पोस्ट पर भी काउंटर अटैक किया, तो जो अफगानी लोग हैं उन्होंने कहा कि अब हम भी अफगानिस्तान की सेना का साथ देंगे, चाहे मुजाहिदीन बनकर दें या पाकिस्तान के खिलाफ हम जंग में किसी भी किरदार के साथ उतरे, पाकिस्तान को अब हम करारा जवाब देंगे। तो यानी बात जो है अब आगे तक बढ़ गई है। अब ट्रंप ने जो कहा वो स्टेटमेंट फिर रहा, मैंने आपको बताया, दिस विल बी माई 8th वॉर दैट आई हैव सॉल्व्ड एंड आई हियर देयर इज अ वॉर नाउ गोइंग ऑन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लैश नहीं बल्कि वॉर शब्द का इस्तेमाल किया है और कहा है कि मैंने सुना है देयर इज अ वॉर नाउ गोइंग ऑन, एक युद्ध जारी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, और इसको रुकवाने की हामी भरी है, इसको रुकवाने की हुंकार भरी है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब ये मैंने आपको एक स्टेटमेंट बता दिया अफगानिस्तान के सोल्जर का, जो कह रहा है कि अभी हमने 10% की ताकत से पाकिस्तान को जवाब दिया है और तुम अपनी पोस्ट छोड़ के भाग गए। अगर तुमने अफगानिस्तान की सीमा का फिर से उल्लंघन किया, अफगानिस्तान की सीमा पर फिर से अटैक किया, हम 100% ताकत के साथ तुम्हें जवाब देंगे। अब एक और ये सोशल मीडिया पे ये ट्वीट वायरल है, इसमें क्या कहा जा रहा है, द अफगान आर्मी इज द आर्मी दैट डिफीटेड 3 एम्पायर्स इन ए सेंचुरी। यानी एक सदी में 3 साम्राज्य उखाड़ फेंके, 3 साम्राज्य जो अफगानिस्तान की जमीन पर आए थे कब्जा करने, उनको मंसूबे सहित उनको उखाड़ फेंका। कौन? अमेरिका। आपको पता होगा 15 अगस्त 2021 को अमेरिका की विदाई हो गई थी, काबुल छोड़ के अमेरिकी सेना चली गई थी और बाइडेन प्रशासन की, इनफैक्ट अमेरिका की सबसे बड़ी किरकिरी हुई थी। रशिया ने भी आक्रमण किया था और बड़ा अच्छे से अमेरिका ने इस्तेमाल किया था अफगानिस्तान का रशिया को जवाब देने में, और पाकिस्तान ने भी उस समय अमेरिका का ही साथ दिया था। इंग्लैंड और
एंग्लो अफगान वॉर आपने पढ़ी है, 3 युद्ध हुए हैं और पहले में तो अफगानियों ने इंग्लैंड को धो दिया था। सो पाकिस्तान सीम्स नथिंग टू अस कंपेयर टू देम। ये कह रहे अफगानी लोग कि हमने तो अमेरिका, रशिया और इंग्लैंड को खदेड़ा है, तुम तो हमारे सामने कुछ भी नहीं हो, हम खुद चाहते हैं कि तुम हमसे आके भिड़ो, वी आर ईगर टू कन्फ्रंट देम। और ये पाकिस्तानी अखबार डॉन, इसकी रिपोर्ट है और इसकी रिपोर्ट में आप क्या देख रहे हैं, ताबूत है जिसपे पाकिस्तानी झंडा है, जिससे साबित हो जाता है कि अफगानिस्तान के जवाबी हमले में पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को, पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी सैनिकों को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, जान देकर कीमत चुकानी पड़ रही है। ये देखिए, ये ताबूत आप देख रहे हैं, बॉर्डर का इलाका है, पाकिस्तानी झंडा लपेटा हुआ है। अब देखिए, डॉन की ही रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं, जिसमें कैसे बॉर्डर पर जंग भड़की, कैसे क्या हुआ, ये सब कुछ है। उत्तरी इलाके में जो हुआ वो जल्दी बाकी इलाके में फैल गया। एज अफगान फोर्सेस स्ट्रक सेवरल पाकिस्तानी पोस्ट फ्रॉम कुनार, ननगार एंड नूरिस्तान प्रोविंसेस। इन सूबों में अफगानिस्तान फोर्सेस ने पाकिस्तानी पोस्ट को टारगेट किया। Tirar Valley also came under attack after mortar shells fired by Afghan Taliban landed in a village, leaving a civilian dead and a child injured. इनका क्लियर कट मानना है और ये रिपोर्ट है डॉन की। डॉन की ये रिपोर्ट है जो कि कह रही है कि अफगानिस्तान ने कैसे पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। ये पूरी रिपोर्ट पाकिस्तानी अखबार खुद मान रहे हैं कि अफगानिस्तान ने उन पर अटैक किया है। अब देखिए सबसे बड़ा प्रूफ, ये डॉन अखबार है, डॉन अखबार पाकिस्तान का। अब उसके एडिटोरियल में क्या छपा है गौर करिए। डॉन का एडिटोरियल क्या कहता है कि पाकिस्तान की भलाई नहीं है, अगर काबुल से रिश्ते बिगड़े तो इसमें पाकिस्तान की कोई भलाई नहीं है। ये डॉन का एडिटोरियल कहता है और रिश्ते तो बिगड़ चुके हैं। पाकिस्तान में अब तालिबान को संभालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि तालिबान, मैंने फिर कहा, उसको ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहते हैं। और तालिबान ने तो खुलकर कह दिया है कि पाकिस्तान को जब तक सबक सिखा नहीं लेते ये जंग, ये क्लैश जारी है। तो इसका मतलब न सिर्फ डूरन लाइन बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी आपको बहुत जल्दी एक बड़ी खबर आ सकती है, इस सेंस में कि पाकिस्तान की सेना ज्यादा इंगेजमेंट होगी। अब उसकी इंगेजमेंट जो है डूरन लाइन पे बढ़ जाएगी, क्योंकि उसने पंगा लिया है अफगानिस्तान की तालिबान ने। मैं फिर कहता हूं, पाकिस्तान ने आज तक दुनिया में कोई जंग जीती नहीं है और अफगानिस्तान पर आकर कोई हुकूमत कर नहीं पाया है। यानी इतिहास देखेंगे तो अफगानिस्तान भारी पड़ेगा, वर्तमान देखेंगे तो इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान के पास ज्यादा विनाशकारी हथियार हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान आज तक दुनिया में कोई जंग नहीं जीत पाया। जब भी जिससे लड़ा है, पिटा है, हारा है, भागा है। और इसलिए जज्बा जो होता है ना जंग का, वो अफगानिस्तान में जो है वो पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं, हो भी नहीं सकता। एक वो पाकिस्तान की सेना कौन है, 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था 1971 के समय। तो आप समझ सकते हैं कि पलड़ा किसका भारी है। अब एक ऐसा मैसेज वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जाहिर सी बात है एआई इमेज है, लेकिन ये बता रहे हैं कि भाई जंग जारी है और इधर आसिम मुनीर, मरियम नवाज की दोस्ती भी जारी है। ये लोग डिनर कर रहे हैं लेकिन पीछे जंग के शोले भड़के हुए हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं। मैंने आपको बताया कि इनके स्टेट में टीएलपी जो कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान है, उसने बवाल मचाया हुआ है। वो अमेरिकी एम्बेसी जाकर इस्लामाबाद कूच कर रही है कि हमें प्रोटेस्ट करना है। पंजाब में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं, टीएलपी के लोगों ने बवाल मचा रखा है, साद हुसैन रिजवी के समर्थकों ने, जिनको संभालना आसिम मुनीर के लिए भी भारी है, क्योंकि टीएलपी एक कट्टरपंथी ताकत है जिसमें सारे लोग पाकिस्तानी ही हैं, लेकिन उनका लक्ष्य है पाकिस्तान में जो सरकार है इसको हटाओ, शरिया लाओ। और अब तो चुनाव में उतरकर टीएलपी इनके लिए सरदर्द बन रही है। क्यों? क्योंकि मरियम नवाज के पंजाब में टीएलपी तीसरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं टीएलपी की बात कर रहा हूं, टीटीपी की नहीं। टीटीपी तो वो नाम है जो अगर ये सुन लें तो इनका मामला खराब हो जाता है। टीटीपी के कहर से पाकिस्तान अभी तक जूझ रहा है
और पाकिस्तान को नहीं पता कि टीटीपी का इलाज क्या है। इसीलिए नौबत यहां तक आ गई कि पाकिस्तान की जमीन में, पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो टेररिस्ट हैं उन पर एक्शन लेने की बजाय पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान को टारगेट किया। आप फ्रस्ट्रेशन समझ सकते हैं पाकिस्तान की और पाकिस्तान की सेना की। लेकिन उसके बीच जो जंग के शोले हैं वो भड़के हुए हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाने का अफगानिस्तान ने खुला ऐलान कर दिया है। देखते हैं अगली जो बड़ी खबर आएगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन तब तक पाकिस्तान में तबाही का जो अलार्म है वो बज रहा है, क्योंकि उन्होंने टक्कर ली है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर से।